बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 18वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार परस्पर हाथ पकड़कर वे दूर से दूर गई, मानो एक ही आसन पर दोनों चली जाती हैं। जहाँ मेघों के स्थान और अग्नि और पवन के वेग नदियों की नाई चलते थे और वहाँ निर्मल आकाश था, वहाँ से भी आगे गई। कहीं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश ही न था और कहीं चंद्रमा और सूर्य प्रकाशमान थे। कहीं देवता विमानों पर आरूढ़ थे, कहीं सिद्ध उड़ते थे और कहीं विद्याधर किन्नर और गंधर्व गान करते थे। कहीं सृष्टि उत्पन्न होती थी, कहीं प्रलय होती और कहीं शिखाधारी तारे उपद्रव करते उदय हुए थे। कहीं प्राणी अपने व्यवहार में लगे हुए, कहीं अनेक महापुरुष ध्यान में स्थित, कहीं हस्ती पशु पक्षी और दैत्य डाकनी विचरते और योगिनियाँ लीला करती थीं। कहीं अंधे गूंगे रहते थे, कहीं गीध पक्षी सिंह और घोड़े के मुख वाले गण विचरते और कहीं वरुण कुबेर इंद्र यमादि लोकपाल बैठे थे। कहीं बड़े पर्वत सुमेरु मंद्राचल आदि स्थित थे, कहीं अनेक योजन पर्यंत वृक्ष ही चले जाते, कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी प्रकाश, कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी अंधकार, कहीं जल से पूर्ण स्थान, कहीं सुंदर पर्वतों पर गंगा के प्रवाह चले जाते और कहीं सुंदर बगीचे बावड़ी ताल और उनमें कमल लगे हुए थे। कहीं भूत भविष्यत होता, कहीं कल्प वृक्षों के वन, कहीं अनंत चिंतामणि, कहीं शून्य स्थान, कहीं देवता और दैत्यों के बड़े युद्ध हो रहे थे और नक्षत्र चक्र फिरते और कहीं प्रलय होता था। कहीं देवता विमानों में फिरते, कहीं स्वामी कार्तिक के रखे हुए मोरों के समूह विचरते, कहीं कुक्कुट आदि पक्षी विद्याधरों के वाहन विचरते और कहीं यम के वाहन महिषों के समूह विचरते। कहीं पाषाण संयुक्त पर्वत, कहीं भैरव के गण नृत्य करते, कहीं विद्युत चमकती, कहीं कल्पतरु, कहीं मंद मंद शीतल पवन सुगंध समेत चलती और कहीं पर्वत रत्न और मणि शोभते थे। निदान इसी प्रकार अनेक जगत जाल उन देवियों ने देखे, जीव रूपी मच्छर त्रिलोक रूपी गूलर के फूलों में देखे। इसके अनंतर उन्होंने भूमंडल को देख के महीतल में प्रवेश किया। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने आकाश गमन वर्णन नाम अष्टादश सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब देवियों ने भूतल ग्राम में आकर ब्रह्मांड खप्पर में प्रवेश किया। वह ब्रह्मांड त्रिलोक रूपी कमल है और उसकी 8 पंखुड़ियां हैं। उसमें पर्वत रूपी डोंडा है, चेतनता सुगंध और नदियां समुद्र अम्बुकगण हैं। जब रात्रि रूपी भंवरे उस पर आन विराजते हैं तब वे कमल सकुचाए जाते हैं। वे पाताल रूपी कीचड़ में लगे हैं। पत्र रूपी मनुष्य देवता हैं, दैत्य राक्षस उनके कंटक हैं और डोंडा उसका शेषनाग है। जब वह हिलता है तब भूचाल होता है और दिनकर से प्रकाशता है। इसका विस्तार इस प्रकार है कि 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप है और उसके परे दुगना खारा समुद्र है। जैसे हाथ का कंकण होता है वैसे ही उस जल में वह द्वीप आवरण है। उससे और दुगुना शाकद्वीप है और उससे दुगने क्षीर समुद्र में वेष्टित हैं। उसके आगे उससे दुगनी पृथ्वी है जिसका नाम कुशद्वीप है और उससे दूने घृत के समुद्र से वेष्टित है। उसके आगे उससे दूनी पृथ्वी का नाम क्रौंच द्वीप है, वह अपने से दूने दधि के समुद्र से वेष्टित है। फिर सारमली द्वीप है, वह अपने से उससे दूना मधु का समुद्र उसके चारों ओर है। फिर प्लक्ष द्वीप है, उससे दूना इक्षुरस का समुद्र है। फिर उससे दूना पुष्कर द्वीप है और उससे दूना मीठे जल का समुद्र उसे घेरे है। इस प्रकार 7 समुद्र हैं। उससे परे 10 कोटि योजन कंचन की पृथ्वी प्रकाशमान है और उससे आगे लोकालोक पर्वत है और उन पर बड़ा शून्य वन है। उससे 10 गुणी वायु है, वायु से परे 10 गुणा आकाश है और आकाश से परे लक्ष योजन पर्यंत घन रूप ब्रह्मांड का कंध है। उसको देख के दोनों फिर आई। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने भूलोक गमन वर्णन नाम 19 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वहाँ से फिर उन्होंने वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति का मंडल ग्राम और नगर को देखा कि शोभा जाती रही। जैसे कमलों पर धूल की वर्षा हो
और कमल की शोभा जाती रहे, जैसे वन को अग्नि लगे और वन की लक्ष्मी जाती रहे। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान कर लिया था और समुद्र की शोभा जाती रही थी। जैसे तेल और बाती के पूर्ण होने से दीपक के प्रकाश का अभाव हो जाता है और जैसे वायु के चलने से मेघ का अभाव होता है, वैसे ही ग्राम की शोभा का अभाव देखा। जो कुछ प्रथम शोभा थी सो सब नष्ट हो गई थी और दासियां रुदन करती थीं। तब लीला रानी को, जिसने चिरकाल तप और ज्ञान का अभ्यास किया था, यह इच्छा उपजी कि मुझे और देवी को मेरे बांधव देखें। तब लीला के सत संकल्प से उसके बांधवों ने उनको देखकर कहा कि यह वन देवी गौरी और लक्ष्मी आई हैं, इनको नमस्कार करना चाहिए। वशिष्ठ के बड़े पुत्र ज्येष्ठ शर्मा ने फूलों से दोनों के चरण पूजे और कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। यहाँ मेरे पिता और माता थे, अब वह दोनों काल के वश स्वर्ग को गए हैं, इससे हम बहुत शोकवान हुए हैं। हमको त्रैलोक के शून्य भासते हैं और हम सब रुदन करते हैं। वृक्षों पर जो पक्षी रहते थे सो भी उनको मृतक देख के वन को चले गए। पर्वत की कंदरा से पवन मानो रुदन करता रहता है और नदी जो वेग से आती है और तरंग उछलते हैं मानो वह भी रुदन करते हैं। कमलों पर जो जल के कण हैं मानो कमलों के नैनों से रुदन करके जल चलता है और दिशा में जो उष्ण पवन आता है मानो दिशा भी उष्ण श्वासें छोड़ती है। हे देवियों, हम सब शोक को प्राप्त हुए हैं, तुम कृपा करके हमारा शोक निवृत्त करो, क्योंकि महापुरुषों का समागम निष्फल नहीं होता और उनका शरीर परोपकार के निमित्त है। हे राम जी, जब इस प्रकार ज्येष्ठ शर्मा ने कहा तब लीला ने कृपा करके उसके सिर पर हाथ रखा और उसके हाथ रखते ही उसका सब ताप नष्ट हो गया। और जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ के दिनों में तपी हुई पृथ्वी मेघ की वर्षा होने से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका अंतःकरण शीतल हुआ। जो वहाँ के निर्धन थे वह उनके दर्शन करने से लक्ष्मीवान होकर शांति को प्राप्त हुए और शोक नष्ट हो गया और सूखे वृक्ष सफल हो गए। इतना सुन राम जी बोले, हे भगवान, लीला ने अपने ज्येष्ठ शर्मा को माता रूप होकर दर्शन क्यों नहीं दिया? इसका कारण मुझसे कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध आत्मसत्ता में जो स्पंद संवेदन हुई है सो संवेदन भूतों का पिंडाकार हो भासती है और वास्तव में आकाश रूप है। भ्रांति से पृथ्वी आदिक भूत भासते हैं। जैसे बालक को छाया में भ्रम से बैताल भासता है, वैसे ही संवेदन के फुरने से पृथ्व्यादिक भूत भासते हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम से पिंडाकार भासते हैं और जगने पर आकाश रूप भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म के नष्ट होने पर पृथ्वी आदि भूत आकाश रूप भासते हैं। जैसे स्वप्न के नगर स्वप्न काल में अर्थाकार भासते हैं और अग्नि जलाती है, पर जागने से सब शून्य हो जाती है, वैसे ही अज्ञान के निवृत्त होने से यह जगत आकाश रूप हो जाता है। जैसे मूर्छा में नाना प्रकार के नगर, पर लोक जगत, आकाश में तरुवरे और मुक्तमाला और नौका पर बैठे तट के वृक्ष चलते भासते हैं, वैसे ही यह जगत भ्रम से अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को सब चिदाकाश भासता है। जगत की कल्पना कोई नहीं फुरती, इससे लीला उसको पुत्र भाव और अपने को मातृभाव कैसे देखती। उसका अहम और मम भाव नष्ट हो गया था। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही लीला का अज्ञान भ्रम नष्ट हो गया था और सब जगत उसको चिदाकाश भासता था। इस कारण वह अपने को माता भाव न जानती। भाई, जो उसमें कुछ ममत्व होता तो उसको माता भाव से देखती, परंतु उसको यह अहम मम भाव न था। इस कारण देवी रूप में दिखाया और सिर पर हाथ इसलिए रखा कि संतों का दयालु स्वभाव है। माता पुत्र की कल्पना उसमें कुछ न थी, केवल आत्मा रूप जगत उसको भासता था। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने सिद्ध दर्शन हेतु कथन नाम 20तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, फिर वहाँ से देवी और लीला दोनों अंतर्धान हो गई। तब वहाँ के लोग कहने लगे कि वन देवियों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके हमारे दुख नाश किए और अंतर्धान हो गई। हे राम जी, तब दोनों आकाश में आकाश रूप अंतर्धान हुई और परस्पर संवाद करने लगी। जैसे स्वप्न में संवाद होता है वैसे ही उनका परस्पर संवाद हुआ। देवी ने कहा, हे लीले हे लीले, जो कुछ जानना था सो तूने जाना और जो कुछ देखना था सो भी देखा। यह सब ब्रह्म की शक्ति है और जो कुछ पूछना हो सो पूछो। लीला बोली, हे देवी, मैं अपने भर्ता विदुरथ के पास गई तो उसने मुझे क्यों नहीं देखा और मेरी इच्छा से ज्येष्ठ शर्मा आदि ने मुझे क्यों देखा, इसका कारण कहो। देवी बोली, हे लीले,
तब तेरा द्वैत भ्रम नष्ट ना हुआ था और अभ्यास करके अद्वैत को ना प्राप्त हुई थी। जैसे धूप में छाया का सुख नहीं अनुभव होता, वैसे ही तुझको अद्वैत का अनुभव ना था। हे लीले, जैसे ऋतु का फल मधुर होता है, जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ विदित हो और वर्षा नहीं आई, वैसे ही तू थी, अर्थात संसार मार्ग को लंघी थी पर अद्वैत तत्व को ना प्राप्त हुई थी। इससे आत्मशक्ति तुझको ना प्रत्यक्ष हुई थी। आगे तेरा सत्संकल्प ना था और अब तू सत्संकल्प हुई है। अब मैंने सत्संकल्प किया है कि तुझको ज्येष्ठ शर्मा देखे, इसी से वे सब तुझको देखते भय। अब तू विदुरथ के निकट जावेगी तो तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। लीला बोली, हे देवी, इस मंडप आकाश में मेरा भर्ता वशिष्ठ ब्राह्मण हुआ और फिर जब मृतक हुआ तब इसी लोक मंडप आकाश में उसको पृथ्वी लोक फुरियाया, जिससे पद्म राजा ही उसने चिरकाल पर्यंत पद्म राजा हो उसने चिरकाल पर्यंत चारों द्वीपों को राज्य किया। और जब फिर मृतक हुआ तब इसी मंडप आकाश में उसको जगत भाषित होकर पृथ्वीपति हुआ, उसका नाम विदुरथ हुआ। हे देवी, इसी मंडप आकाश में जर्जरी भाव और जन्म मरण हुआ और अनंत ब्रह्मांड इसमें स्थित हैं। जैसे संपुट में सरसों के अनेक दाने होते हैं, वैसे ही इसमें सब ब्रह्मांड मुझको समीप ही भासते हैं और भर्ता की सृष्टि भी मुझको अब प्रत्यक्ष भासती है। अब जो कुछ तुम आज्ञा करो सो मैं करूं। देवी बोली, हे भूतल अरुंधति, तेरे जन्म तो बहुत हुए हैं और अनेक तेरे भर्ता हुए हैं, पर उन सब में यह भर्ता इस मंडप में है। एक वशिष्ठ ब्राह्मण था, सो मृतक हो उसका शरीर तो भस्म हो गया है, और फिर पद्म राजा हुआ, उसका शव तेरे मंडप में पड़ा है। और तीसरा भर्ता संसार मंडप में वसुधापति हुआ, वह संसार समुद्र में भोग रूपी कलोल कर व्याकुल है। वह राजा में चतुर हुआ है पर आत्म पद से विमुख हुआ है। अज्ञान से जानता था कि मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा सबके ऊपर चलती है और मैं बड़े भोगों का भोगने वाला और सिद्ध बलवान हूँ। हे लीले, वह संकल्प विकल्प रूपी रस्सी से बांधा हुआ है। अब तू किस भर्ता के पास कहाँ एक ही स्थान में रहकर एक सृष्टि से अब तू किस भर्ता के पास चलती है? जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ मैं तुझको ले जाऊँ। जैसे सुगंध को वायु ले जाता है, वैसे ही मैं तुझको ले जाऊँगा। हे लीले, जिस संसार मंडल को तू समीप कहती है, सो वह चिदाकाश की अपेक्षा से समीप भासता है और सृष्टि की अपेक्षा से अनंत कोटि योजनाओं का भेद है। इसका बपू आकाश रूप है। ऐसी अनंत सृष्टि पड़ी फुरती है। समुद्र और मंदराचल पर्वत आदि अनंत हैं। उनके परमाणु में अनंत सृष्टि चिदाकाश के आश्रय फुरती है। चेदाणु में रुचि के अनुसार सृष्टि बड़े आरंभ से दृष्टि आती है और बड़े स्थूल गिरि पर पृथ्वी दृष्टि आते हैं, पर विचार कर तौलिए तो एक चावल के समान भी नहीं होती। हे लीले, नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण पर्वत भी दृष्टि आते हैं, पर आकाश रूप हैं। जैसे स्वप्न में चैतन्य का किंचन नाना प्रकार जगत दृष्टि आता है, वैसे ही है जगत चैतन्य का किंचन है। पृथ्वी आदि तत्वों से कुछ उपजा नहीं। हे लीले, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे नदी में नाना प्रकार के तरंग उपजते हैं और लीन भी होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत जाल उपजा और नष्ट भी हो जाता है, पर आत्मसत्ता इनके उपजने और लीन होने में एक रस है। यह सब केवल आभास रूप है, वास्तव कुछ नहीं। लीला बोली, हे माता, अब मुझको पूर्व की सब स्मृति हुई है। प्रथम मैंने ब्रह्मा से राजसी जन्म पाया और उससे आदि लेकर नाना प्रकार के जो 800 जन्म पाए हैं, वे सब मुझको प्रत्यक्ष भासते हैं। प्रथम जो चिदाकाश से मेरा जन्म हुआ, उसमें मैं विद्याधर की स्त्री भई और उस जन्म में कर्म से भूतल में आकर मैं दुखी हुई। फिर पक्षिणी भई और जाल में फंसी और उसके अनंतर भीलनी होकर कदम्ब वन में विचरने लगी। फिर वन लता भई, वहाँ गुच्छे मेरे स्तन और पत्र मेरे हाथ थे। जिसकी पर्णकुटी में लता थी, वह ऋषिश्वर मुझको हाथ से स्पर्श किया करता था। इसमें मृतक होकर उसके गृह में पुत्री हुई। वहाँ जो मुझसे कर्म हो
सो पुरुष ही का कर्म हो। इससे मैं बड़ी लक्ष्मी से संपन्न राजा हुई। वहाँ मुझसे दुष्कर्म हुए, इससे मैं कुष्ठ रोग ग्रसित बंदरी होकर 8 वर्ष वहाँ रही। फिर मैं बैल हुई, मुझको किसी दुष्ट ने खेती के हल में जोड़ा और उससे मैंने दुख पाया। फिर मैं भ्रमरी भई और कमली पर जाकर सुगंध लेती थी। फिर मृगी होकर चिर पर्यंत वन में विचरी। फिर एक देश का राजा भई और 100 वर्ष पर्यंत वहाँ भोगी। और फिर कछुए का जन्म लेकर राजहंस का जन्म लिया। इसी प्रकार मैंने अनेक जन्मों को धारण करके बड़े कष्ट पाए। हे देवी, 800 जन्म पाकर मैं संसार समुद्र में वासना से घटी यंत्र की नाई भ्रमी हूँ। अब मैंने निश्चय किया है कि आत्मज्ञान बिना जन्मों का अंत कदाचित नहीं होता। सो तुम्हारी कृपा से अब मैंने निसंकल्प पद को पाया। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने जन्मांतर वर्णन नाम 21तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी कथा सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, वज्रसार की नाई वह ब्रह्मांड खप्पर जिसका अनंत कोटि योजन पर्यंत विस्तार था, उसे ये दोनों कैसे लंघती गईं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वज्रसार ब्रह्मांड खप्पर कहाँ है और वहाँ तक कौन गया है? ना कोई वज्रसार ब्रह्मांड है और ना कोई लांघ गया है, सब आकाश रूप है। उसी पर्वत के ग्राम में जिसमें वशिष्ठ ब्राह्मण का गृह था, उसी मंडप आकाश रूप सृष्टि का वह अनुभव करता भया। हे राम जी, जब वशिष्ठ ब्राह्मण मृतक भया तब उसी मंडपाकाश के कोने में अपने को चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राजा जानने लगा कि मैं राजा पद्म हूँ, और अरुंधति को लीला करके देखा कि यह मेरी स्त्री है। फिर वह मृतक हुआ तो उसको उसी आकाश मंडप में और जगत का अनुभव हुआ और उसने अपने को राजा विदुरथ जाना। इससे तुम देखो कि कहाँ गया और क्या रूप है। उसी मंडप आकाश में तो उसको सृष्टि का अनुभव हुआ। इससे जो सृष्टि है वह उसी वशिष्ठ के चित्त में स्थित है। तब जाति रूप देवी की कृपा से अपने ही देहाकाश में लीला अंतवाहक देह से जो आकाश रूप है उड़ी और ब्रह्मांड को लांघ के फिर उसी ग्रह में आई। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर को प्राप्त हो वैसे ही देख आई, पर वह गई कहाँ और आई कहाँ? एक ही स्थान में रहकर एक सृष्टि से अन्य सृष्टि को देखा। इनको ब्रह्मांड के लंघ जाने में कुछ यत्न नहीं, क्योंकि उनका शरीर अंतवाहक रूप है। हे राम जी, जैसे मन से जहाँ लंघना चाहे वहाँ लंघ जाता है, वैसे ही वह प्रत्यक्ष लंघी है। वह सत्य संकल्प रूप है और वस्तु से कहे तो कुछ नहीं। हे राम जी, जैसे स्वप्न की सृष्टि नाना प्रकार के व्यवहारों सहित बड़ी गंभीर भासती है पर आभास मात्र है, वैसे ही यह जगत देखते हैं पर ना कोई ब्रह्मांड है, ना कोई जगत और ना कोई भीत है, केवल चैतन्य मात्र किंचन है और बना कुछ नहीं। जैसे चित्त संवेदन फुरता है वैसे ही आभास हो भासता है, केवल वासना मात्र ही जगत है। पृथ्वी आदिक भूत कोई उपजा नहीं, निवारण ज्ञान आकाश अनंत रूप स्थित है। जैसे स्पंद दोनों रूप पवन ही है, जैसे स्पंद और निष्पंद दोनों रूप पवन ही है, वैसे ही स्फुर और अफुर रूप आत्मा ही ज्यों का त्यों है और शांत सर्वरूप चिदाकाश है। जब चित्त किंचन होता है तब आप ही जगत रूप होता है, दूसरा कुछ नहीं। जिन पुरुषों ने आत्मा को जाना है उनको जगत आकाश से भी शून्य भासता है और जिन्होंने नहीं जाना उनको जगत वज्रसार की नाई दृढ़ भासता है। जैसे स्वप्न में नगर भासते हैं वैसे ही यह जगत है। जैसे मरुस्थल में जल और सुवर्ण में भूषण भासते हैं वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे राम जी, इस प्रकार देवी और लीला ने संकल्प से नाना प्रकार के स्थानों को देखा, जहाँ झरनों से जल चला आता था। बावली और सुंदर ताल और बगीचे देखे जहाँ पक्षी शब्द करते थे और मेघ पवन संयुक्त देखे, मानो स्वर्ग यही था।
इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने गिरिग्राम वर्णन नाम 22तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।